अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है और आज हम फ़ोटोशॉप की क्लास 9 करेंगे। जब आप फ़ोटोशॉप में किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं या किसी चीज़ की बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जब मर्ज़ी उस ऑब्जेक्ट को या उस बैकग्राउंड को वापस ले आएँ, तो ये काम आप फ़ोटोशॉप में लेयर मास्क के ज़रिए करते हैं। लेयर मास्क क्या है? आज की वीडियो में हम ये देखते हैं। जी, हम फ़ोटोशॉप में आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि हमने एक पिक्चर को ओपन किया हुआ है यहाँ पे। और इस पिक्चर के अंदर आपको कुछ अगर आपने हाइड करना है या कुछ रिमूव करना है या अगर किसी पार्ट को ट्रांसपेरेंट करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इसकी सिलेक्शन करेंगे और उस पार्ट को डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर जब आप किसी आइटम को डिलीट कर देते हैं या किसी पार्ट को डिलीट कर देते हैं तो पिक्सल्स आपके डिलीट हो जाते हैं, तो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप उन पिक्सल्स को वापस लाना चाहते हैं या आप किसी भी टाइम उन पिक्सल्स को दोबारा रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप ये काम करते हैं लेयर मास्क में। ठीक है, आपको लेयर मास्क की ऑप्शन मिलती है लेयर्स पैनल में। नीचे यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है जिसके अंदर सर्कल नज़र आ रहा है, इस आइकन को आप क्या कहते हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, इस लेयर के ऊपर एक मास्क ऐड कर देता है। ये जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने क्या किया, एक वाइट कलर का आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उसने एक मास्क ऐड कर दिया है आपकी इस लेयर के ऊपर। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ग्रे स्केल है। ग्रे स्केल से क्या मुराद है कि इसके ऊपर ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर ही इफेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि जब आप इसके ऊपर वाइट कलर करेंगे तो उससे मुराद क्या है कि आपकी उस लेयर को शो कर दो, और जब आप इस पे ब्लैक कलर करेंगे तो उससे क्या मुराद होगा कि उस पार्ट को जिस पे आपने ब्लैक किया है उसको हाइड कर दो या ट्रांसपेरेंट कर दो। देखिए अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मैंने टूल्स पैनल में से ब्रश टूल लिया और यहाँ पे इसकी मैंने साइज को मीडियम कर लिया और मैंने इसकी हार्डनेस थोड़ी सी 61 के करीब कर ली। और अब मैं क्या करता हूँ, देखें यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ। फोरग्राउंड में मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करूंगा, कलर पिकर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप क्या करेंगे, ये ब्लैक कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए ब्लैक कलर आपने कैसे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके ले आना है फुल नीचे, इसके एज के पास ले आना है आपने, और यहाँ पे आपने इसका हेक्साडेसिमल कोड देखना है। ये हेक्साडेसिमल कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपके कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक का जो हेक्साडेसिमल कोड है वो 6 टाइम्स 0 है। जब आप देखें आपके पास यहाँ पे 6 टाइम्स 0 आ गया है तो इसका मतलब है कि आपके पास प्योर ब्लैक यहाँ से सिलेक्ट हो गया है। मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाले पूरे एज के ऊपर आपको ब्लैक कलर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो कोड है वो सेम है, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं देखें वो कोड को चेंज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ तो कोड चेंज कर रहा है। आपको प्योर ब्लैक चाहिए, ब्लैक कलर लिया आपने। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप 6 टाइम्स 0 टाइप कर लें तो भी आपका ब्लैक कलर आ जाएगा। ओके करें, आपके पास यहाँ ब्लैक आ जाएगा। देखिए फोरग्राउंड कलर में भी आपने व्हाइट कलर लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से व्हाइट कलर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर मिल रहा है। व्हाइट कलर के लिए भी आपने सेम उसी तरह करना है कि आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसको फुल कॉर्नर में ले आएंगे, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का कोड आ जाएगा जो कि 6 टाइम्स F है। तो 6 दफा आप यहाँ पे F टाइप भी कर सकते हैं तो आपके पास व्हाइट कलर आ जाएगा यहाँ। तो प्योर व्हाइट आपने ले लेना है फोरग्राउंड में, सॉरी बैकग्राउंड में, और ब्लैक कलर ले लेना है आपने फोरग्राउंड में। अगर आपके पास ये सेटिंग नहीं है, आपके पास कलर नहीं है, यहाँ पे कलर डिफरेंट है, तो आप क्या करें, आपके पास जो शॉर्टकट की है वो D है। आप D प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, फोरग्राउंड में व्हाइट कलर ले आएगा और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको छोटा सा बटन नजर आ रहा है, ये क्या करेगा, आपको स्विच करेगा बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में, फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में। इसकी शॉर्टकट की X है। आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इन कीज की, अभी आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ जरूरत पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया, मैंने बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में स्विच किया और ब्लैक कलर में यहाँ पे अगर अप्लाई करता हूँ तो देखिए वो क्या कर रहा है, मुझे नीचे वाला चेकर बोर्ड दिखा रहा है। चेकर बोर्ड से क्या क्या मुराद है कि ये जो आपको ग्रे कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं
ये शो करते हैं कि आपका ये वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट से क्या मुराद है, यानी कि इसके नीचे आप जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो आपको इसके अंदर से नजर आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं जहां जहां देखें ब्लैक कलर से पेंट कर रहा हूं, वहां से वो क्या कर रहा है, उसको ट्रांसपेरेंट करता जा रहा है, यानी कि उसे हाइड करता जा रहा है। तो हमने क्या देखा था कि जहां पे ब्लैक कलर आएगा वहां पे हाइड करेगा, जहां पे व्हाइट कलर आएगा वहां पे वो हाइड नहीं करेगा, लेयर को वैसे ही रहने देगा एज इट इज। तो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, जो आपका प्रीव्यू है इस मास्क का, उसके अंदर आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है। यहाँ पे जहां जहां हमने ब्लैक कलर अप्लाई किया है वहां वहां से उसने ट्रांसपेरेंट कर दिया, जहां व्हाइट है वहां पे एज इट इज छोड़ दिया। अच्छा अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने ये वापस, अगर आपने इसको रिस्टोर करना है या वापस ओरिजिनल कंडीशन में लेके आना है, तो क्या करते हैं, यहां से स्विच करें, व्हाइट कलर लें, और जहां पे ब्लैक कलर किया था आपने उसके ऊपर व्हाइट कलर कर दें। तो उसको क्या करेगा, आपका जो ओरिजिनल पार्ट है आपका वो वापस ले आएगा। आपका ये पार्ट गया नहीं था, जस्ट मास्क ने क्या किया था, उस पार्ट को हाइड कर दिया था। अब आप उस पार्ट को दोबारा शो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मैं इनको क्या करता हूं, वाइट कर देता हूं। दोबारा मैं क्या करता हूं, स्विच करता हूं, एक्स शॉर्टकट की है, एक्स यूज करता हूं, और जहां से मुझे रिमूव करना है मैं रिमूव कर लेता हूं, और अगर वापस लाना है एक्स दबाऊंगा और दोबारा वापस मैं ब्लैक को वाइट करूंगा, तो मेरे पास नीचे वाली ओरिजिनल लेयर शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हमने किसी एक पिक्चर की बैकग्राउंड को या स्काई को कैसे आपने चेंज करना है मास्क को यूज करते हुए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि मैंने क्या किया, एक नई पिक्चर ओपन की। इन पिक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मुझे करना ये है कि मुझे इस पिक्चर के अंदर इस स्काई को चेंज करके दूसरा स्काई लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके ऊपर लेयर मास्क ऐड कर लेता हूँ। उसने लेयर मास्क ऐड कर लिया। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो लेयर मास्क है उसके अराउंड आपको ये व्हाइट कलर का बॉक्स नजर आ रहा है। जब आप इस पिक्चर को क्लिक करेंगे तो आपकी ये नीचे वाली जो लेयर थी वो सिलेक्ट हो गई। अगर आप इस मास्क पे क्लिक करेंगे तो आपका मास्क एक्टिव हो जाएगा या सिलेक्ट हो जाएगा। हमने पहले मास्क को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमने पेंट करना है। अगर हम दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या मुराद है कि आपकी पिक्चर के ऊपर कलर करेगा। आपको पिक्चर पे कलर नहीं करना, आपको इस मास्क के ऊपर कलर करना है। तो मैं पहले मास्क को सिलेक्ट करता हूँ और ब्लैक और व्हाइट कलर ले लेता हूँ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में। ब्लैक कलर मुझे चाहिए फोरग्राउंड में, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ। देखिए मैं जैसे जैसे अप्लाई कर रहा हूँ वहां वहां से क्या कर रहा है, पिक्चर का स्काई रिमूव कर रहा है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला एज वाला पार्ट है यहाँ पे जरा आपने एहतियात से काम करना है। ठीक है, तो ऐसा कोई काम करने के लिए आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन अच्छी है, और आप क्या करना चाहते हैं ताकि आप उसको जूम करके, जूम इन करके अप्लाई कर सकें। मैं इस ब्रश टूल का साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और हार्डनेस में यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा हूँ, और मैंने इसको जूम कर लिया है। और मैं हैंड टूल से स्पेस बार प्रेस करके इसको राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं जैसे जैसे अप्लाई कर रहा हूँ वैसे वैसे वहाँ पे वो आपकी बैकग्राउंड या स्काई को रिमूव कर रहा है। देखें जहाँ से मैंने ज़्यादा अगर रिमूव कर लिया, कहीं गलती हो गई है, तो मैं उसको एक्स दबा के दोबारा वापस ला सकता हूँ। ये देखिए, दोबारा एक्स दबाता हूँ और उस पार्ट को रिमूव कर लेता हूँ।
जहाँ से आपको लगता है रिफाइनमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे आप दोबारा एक्सप्रेस करें और उस पार्ट को वापस लें। तो हमने क्या किया, इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया यहाँ पे। अब ये बैकग्राउंड इसकी ट्रांसपेरेंट हो गई है। इससे क्या मुराद है कि हम इसके पीछे बैकग्राउंड में जो भी स्काई लगाएंगे या जो भी पिक्चर लगाएंगे वो आपको उसके बैकग्राउंड में नजर आएगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा स्काई लगा लेते हैं। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको मैं ड्रैग करके ले आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, उसको आल्ट दबा के रीसाइज करूंगा। आल्ट दबा के, अगर पुराना वर्जन है तो शिफ्ट आल्ट दोनों दबाएंगे क्योंकि उसका प्रोपोर्शन आपने खराब नहीं करना। यहाँ से कमिट करूंगा और इस लेयर को, ये ऊपर वाली लेयर पे आ गया देख रहे हैं। इस लेयर को उठा के मैं नीचे ले आऊंगा तो वो क्या करेगा, बैकग्राउंड लेयर पे चला जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आपका ये जो पहले वाली लेयर थी उसके ऊपर, उसके बैकग्राउंड में आपने ट्रांसपेरेंट करके एक दूसरा स्काई लगा दी है। ठीक है, और ये मास्क यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको पहले वाले स्काई को हाइड करके आपको बैकग्राउंड वाला स्काई दिखा रहा है। अगर आपने क्या करना है, इस मास्क को डिसेबल करना है तो आप कैसे करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इस मास्क पे क्लिक करेंगे तो वो मास्क को डिसेबल कर देगा। डिसेबल करने से क्या मुराद है, आपको वो पहले वाला स्काई दिखाना शुरू कर देगा। अगर आपने एनेबल करना है, दोबारा शिफ्ट दबा के क्लिक करें, आपके इस मास्क को एनेबल कर देगा और आपको दोबारा से नीचे वाला स्काई दिखाना शुरू कर देगा। अगर आपने मास्क को देखना है तो ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे और मास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको इस कैनवस स्क्रीन के ऊपर आपको वो मास्क दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, दोबारा ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो आपको ओरिजिनल कैनवस दिखाएगा। ठीक है, अब आप जूम इन करके देख सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई है तो आप उसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कुछ पार्ट्स हमारे जो रह गए थे। मैंने दोबारा मास्क को सिलेक्ट किया, ब्रश टूल लिया, इसका साइज थोड़ा छोटा किया ताकि मजीद रिफाइन हो जाए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कलर अप्लाई करता हूँ। ये एजेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा पार्ट रिफाइन करने वाला हूँ। जी, हमने इसको रिफाइन कर लिया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो बिफोर आफ्टर, ये बिफोर था, ये आपका आफ्टर है, बिफोर आफ्टर। होपफुली आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी है। अगर आपको पसंद आई है, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।